किछि समय मध्य ये प्रेसमिट तो करा सेना पक्षर विस्तृत सूचना दिया किंतु ये अपडेट खबर गोटे पर गोटे सामना को आसूची कहुचे वर्तमान सुधा 90 आतंकी कथा कहुची मृत्यु होती किंतु हुए तो प्रेसमिट माध्यम ये स्पष्ट सूचना रहित वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्री सूचना देवे कारण अनेक कथा कहुची सबू अर्धसैनिक बलंकर छुट्टी बातिल आप देखु ये पदक्षेप बर्तमान गला किसी समय मध्य सेनार प्रेसमिट होची प्रेसमिट उपर समस्त नजर होता समय ऑपरेशन सिंदूर को नहीं सेना कर प्रेसमिट किभली भाव ऑपरेशन करा सविशेष सूचना दिया तो अन्यपटे वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्री सूचना देवे सबकि सूचना सामना को आसो सबू अर्धसैनिक को पूरा बातिल करा छुट्टी आसतु प्रेसमिट उपर नजर पकेबा। नेशनल मीडिया सेंटर सीधा सड़क चित्र आप देखुं ऑपरेशन सिंदूर को नहीं ये बड़ प्रेसमिट रही किभली भाव ये प्रेसमिट माध्यम कहुआ ऑपरेशन सिंदूर किभली भाव करा जायतिला। नमस्कार। इस ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं
2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर-ए-तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है।
यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। Good morning. Thank you all for joining this briefing. As you are all aware, on April 22, 2025, Pakistani and Pakistan-trained terrorists belonging to the Lashkar-e-Taiba carried out a savage attack on Indian tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir in India. They murdered 26 people, including one national of Nepal, causing the largest number of civilian casualties in a terrorist attack in India since the 26 November 2008 attacks in Mumbai. The attack in Pahalgam was marked by extreme barbarity, with the victims mostly killed with headshots from close range and in front of their families. Family members were deliberately traumatized through the manner of the killing, accompanied by the exhortation that they should take back the message. The attack was clearly driven by the objective of undermining the normalcy returning to Jammu and Kashmir. In particular, it was designed to impact the mainstay of the economy, tourism, with a record 23 million tourists visiting the valley last year. The calculation, presumably, was that harming growth and development in the Union Territory would help keep it backward and create fertile ground for continued cross-border terrorism from Pakistan. The manner of the attack was also driven by an objective of provoking communal discord, both in Jammu and Kashmir and the rest of the nation. It is to the credit of the government and the people of India that these designs were foiled. A group calling itself the Resistance Front has claimed responsibility for the attack. This group is a front for the UN-proscribed Pakistani terrorist group Lashkar-e-Taiba. It is notable that India had given inputs about the TRF in the half-yearly report to the monitoring team of the UN's 1267 Sanctions Committee in May and November 2024, bringing out its role as a cover for Pakistan-based terrorist groups. Earlier too, in December 2023, India had informed the monitoring team about Lashkar and Jaish-e-Mohammed operating through small terror groups such as the TRF. Pakistan's pressure to remove references to TRF in the April 25 UN Security Council press statement is notable in this regard. Investigations into the Pahalgam terror attack have brought out the communication notes of terrorists in and to Pakistan. The claims made by the Resistance Front and their reposting by known social media handles of the Lashkar-e-Taiba speak for themselves. Identification of the attackers based on eyewitness accounts as well as other information available to law enforcement agencies has also progressed. Our intelligence has developed an accurate picture of the planners and backers of this team. The features of this attack also tie in with Pakistan's long track record of perpetrating cross-border terror in India, which is well documented and beyond question. Pakistan also has a well-deserved reputation as a haven for terrorists from around the world, with internationally proscribed terrorists enjoying impunity there. In addition, Pakistan has been known to willfully mislead the world and international forums, such as the Financial Action Task Force, on this issue. The Sajid Mir case, in which this terrorist was declared dead and then, in response to international pressure, brought back to life, found alive and arrested, is the most glaring example. The latest attack in Pahalgam has understandably generated deep anger in Jammu and Kashmir and in other parts of India. Following the attacks, the government of India naturally responded with a set of initial measures relating to our engagement with Pakistan.
You're all aware of the decisions that were announced on the 23rd of April. However, it was deemed essential that the perpetrators and planners of the 22nd April attack be brought to justice. Despite a fortnight having passed since the attacks, there has been no demonstrable step from Pakistan to take action against the terrorist infrastructure on its territory or on territory under its control. Instead, all it has indulged in are denials and allegations. Our intelligence monitoring of Pakistan-based terrorist modules indicated that further attacks against India were impending. There was thus a compulsion both to deter and to preempt. Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate, and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists likely to be sent across to India. You would also recall that the Security Council on 25th April 2025 had issued a press statement on the Pahalgam terror attack, underlining, and I quote, the need to hold perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice, unquote. India's latest actions should be seen in this context. Joining me for this briefing on our actions earlier this morning are Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. I will request them to share some details regarding Operation Sindoor with all of you. सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected
to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. पीओजेके के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तौयबा का बेस था, जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। टारगेट 10 हुआ है सर अभी। टारगेट 10 हुआ, एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ। आ गया सर इम्पैक्ट।
मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind, and thank you very much. Ladies and gentlemen, friends in the media, I ask your indulgence today in view of the fact that this is still an evolving situation. We will therefore not be able to take questions and answers today, but we will come back for more updates and more briefings shortly. Thank you all very much for joining us this morning. Thank you. Jai Hind. तेज आपण शुणुले सेना प्रेसमिट सीधासलख जो भाव में कर्नल सोफिया क्यूरेसी उपस्थित रही सेना प्रेसमिट्रे तमाम आतंकी मूलपोच जो भाव में अभियान ऑपरेशन सिंदूर से बाबद प्रेसमिट्रे सूचना देते सेना एयरफोर्स रे प्रेसमिट रही गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रहूला ऑपरेशन सिंदूर को नहीं जो जो टार्गेट सेट करा एयरफोर्स तरफ से टार्गेट संपर्क में संपूर्ण विवरणी प्रदान करते। पहलगाम आक्रमण में पाकिस्तान हाथ एवं आक्रमणकारी चिन्हट सरी जो 9टी पॉइंट उपर टार्गेट करा खास करके से 9टी पॉइंट संपर्क में पूरा सूचना कारण ये विगत 3 दशंधि धरी पाकिस्तान एक कार्यकलाप आतंकी संपर्क में गुइंदा सूचना आधार में ऑपरेशन करा ऑपरेशन में साधारण नागरिक मृत्यु होइनी केवल आतंकी जो जो टार्गेट पॉइंट होता आप सवाईनाथ कैंप कथा कहतु मुजफ्फरबाद से टार्गेट करा एवं यहाँ भितर गुणपुर कैंप जोटा कि रजौरी पुंछ रे सक्रिय रही टार्गेट करा यार भितर तीर्थयात्री उपर आक्रमण करा गुणपुर कैंप्रे जोटी की आतंकवादी गोटे बड़ सक्रियता देखा मिलता से टार्गेट करा बन्नारा कैंप्रे टार्गेट करा एटी हथियार प्रस्तुत आईडी प्रस्तुत बोमा प्रस्तुत एक कैंपटी गोटे प्रकार आतंकवादी सक्रियता देखा मिलता है कैंप्रे तेणु टार्गेट करा आवास कैंप्रे टार्गेट कर कोटली जोटा कि एलओसी रु पाखापाखि 13 किलोमीटर दूर से टार्गेट करा 15 आतंकवादी को ट्रेन करा जगार कोटली आवास कैंप से टार्गेट करा टार्गेट जो जो जगार करा गत काली मध्य रात्रि रे से सब संपर्क में सूचना दि जाए पाकिस्तान भितर जो जो टेररिस्ट कैंप रही से बाबद मध्य सूचना प्रदान करा जायछि। गत 3 दशंधि धरिकी जो भाव में आतंकी सक्रियता पाकिस्तान तरफ जारी रही से सब स्थान उपर टार्गेट करा खास करके टेररिस्ट कैंप या भितर जो जो कैंप गुड़िक सियालकोट कैंप जोटि मार्च 2025 रे हत्या घटना रे संपृक्त रही से सियालकोट कैंप रे टार्गेट करा महमूद जाया सियालकोट कैंप जोटि हिजबुल मुजाहिदीन गोटे बड़ कैंप से पठानकोट हमला रे जो मैंने सक्रिय रही से संपर्क में मध्य जितेबाला सूचना गोइंदा विभाग तरफ मिलता से जगार टार्गेट करा यार भितर मरकज तैयबा मुरादक कैंप जो जगह टार्गेट करा जोटि कि
हेडली एवं कसाब को ट्रेन करा जाउतला से जगार मध्य सीधा सल्क अटैक करा जाइछि। यार भितरे तमाम जगह रही किंतु एक कथा मध्य स्पष्ट करा जाइछि जे कौनसी सेना साधारण नागरिकों को ऊपर अटैक करा जाई नाही, केवल आतंकवादी जो जो टार्गेट स्थान रहितला जो जो कैंप रहितला सेठारे ही अटैक करा जाइछि। मरकर मुजारा कैंप भगलपुर जोठी के जैश ए मोहम्मद मुख्यालय सेठी टार्गेट करा जाइछि। ए जो 9टी पॉइंट रहितला 9टी पॉइंट रे टार्गेट करा जाइछि। बाहबलपुर अंतर्जातीय सीमा ठार 100 किलोमीटर दूर जोठी के जैश मुख्यालय सेठी टार्गेट करा जाइछि। मुरीदके एलओसी ठार 30 किलोमीटर दूर जोठी के 26/11 हमला सहित लिंक रहितला लश्कर कैंप सेठी टार्गेट करा जाइछि। गुलपुर पुंज रजौरी ठार 35 किलोमीटर दूर जोठी के 2023 एप्रिल पुंज एवं 2024 जून रे बस हमला रे लिंक रहितला सेठारे टार्गेट करा जाइछि। सवाई रे टार्गेट करा जाइछि जोठी के पीओके रो 30 किलोमीटर भीतर थिबा गोटे स्थान सोनमर गुलमर एवं पहलगाम हमला रो एथरे लिंक थिला सेठारे मध्य टार्गेट करा जाइछि। बिलाल कैंप रे टार्गेट करा जाइछि। जैश रो टेरर लंच पैड सेठी टार्गेट करा जाइछि। कोटली कैंप रे टार्गेट करा जाइछि। रजौरी रो विपरीत दिगरे एलओसी ठार 15 किलोमीटर दूर सेठारे मध्य टार्गेट करा जाइछि। बरनाला कैंप रे टार्गेट करा जाइछि। एलओसी ठार 10 किलोमीटर दूर सरजाल कैंप अंतर्जातीय सीमा ठार 8 किलोमीटर दूर जैश कैंप सेठारे टार्गेट करा जाइछि। किंतु कौनसी प्रकार ऑपरेशन साधारण नागरिकों मृत्यु होइनी एक कथा सीधा सड़क सेना एयरफोर्स तरफ सूचना दिया जाइछि। टार्गेट करा जाइथिबा कैंप रे आतंकी हमला करा जाइछि। जहां बड़ खबर राति 1:05 रु 1:30 पर्यंत ये ऑपरेशन सिंदूर अभियान जारी रहितला। मेमुना कैंप आईबी ठार 15 किलोमीटर दूर सियालकोट निकट रे हिजबुल मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप एठी मध्य टार्गेट करा जाइछि। ए 9टी स्थान रे टार्गेट करा जाइछि। तो बर्तमान से बड़ खबर गत 3 दशक धरिकी पाकिस्तान माटी रे आतंकवादी माने जो भाव प्रोत्साहित हुई आसुथिले जो भाव सपोर्ट पाई आसुथिले आ जोथि पाई अनेक स्थान रे से माने हंगामा करुथिले अनेक स्थान रे अटैक करुथिले अनेक टेररिस्ट अटैक रे से मानक सक्रियता देखिबा को मिलुतला आ जो ढंग रे से माने भारत रे कश्मीर सीमा रे सीधा सड़क अटैक करथिले एवं 26 निरीह नागरिकों जीवन जाइतला तार बदला आरंभ हो जाइछि ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम हमला विरुद्ध में न्याय पे ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर आख्या ये दि जाइछि कारण अनेक निरीह जो माने रहितले पुरुष जो माने नवविवाहित सेमानकर सेठी जीवन जाइथिला आ सेही कारणरू ये ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम रे आख्या दिया जाइछि। ए ऑपरेशन सिंदूर ये प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि। अटैक प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि। आज मध्य रात्ररू ए ऑपरेशन रे अटैक आरंभ हो जाइछि। ये ऑपरेशन सिंदूर सीधा सड़क अटैक प्रक्रिया वर्तमान जारी रही जहां अपन सीधा सड़क सेना प्रेसमिट किसी समय पूर्व करा जो जो स्थान प्रमुख टार्गेट भारत पाकिस्तान सीमा ठार 30 किलोमीटर दूर संबार अपर पार्श्व ये टार्गेट सेट करा लश्कर गोटे कैंप रही है। कैंप रे 26/11 मुंबई आक्रमण योजना होता से कैंप पर अटैक करा भारतीय सेना पीओके रे आभ्यंतरण अंचल रे जो भाव मिसाइल माड़ करा हम अभी भूले नहीं। उसी वक्त मरकजी हुकूमत ने कहा था कि इसका हम जवाब दे देंगे और अपने तरीके से दे देंगे। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं वहाँ यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है, उन्हें निशाना बनाया गया। उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद लगातार कुछ इलाकों में जो पार के तरफ से बमबारी की गई उसमें तो सीधा सीधा हमारे सिविलियन जो हैं वो टारगेट हुए। शुरुआत वहाँ से हुई, शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। अगर पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता ये दिन नहीं आता। हम बड़े आराम से रह रहे थे। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात भी ठीक थे, टूरिज़्म का दबदबाव चल रहा था, एलओसी पे सीज़ फायर जो है वो कायम था, एलओसी के सीज़ फायर को कोई नुकसान नहीं। लेकिन ये हमारे बने हुए हालात नहीं हैं। हमने पहलगाम में जो हुआ उसका हमें एक जवाब देना था। लेकिन अब पाकिस्तान तक है कि वो इसको कितना उछालना चाहते हैं। हम में से कोई जंग नहीं चाहता। हम लोग जो खासकर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर हमने देखा है, चाहे वो इससे पहले जो वार हुए हों या करगिल हुआ हो, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को ही हिट कर जाता है।
हम तो चाहेंगे कि हालात जो हैं वो दोबारा ठीक बने, लेकिन उसके लिए पहले हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको अपनी बंदूकें शांत करनी होंगी, यहाँ से फिर बंदूक चलेगी नहीं। क्योंकि यहाँ से सुनने में आता है यहाँ एक प्लेन भी गुयान पामपुर में भी क्रैश हुआ था इस साइड का। और मैं अब ये जानकारी जो है आपको एयरफोर्स से लेनी होगी। मुझे नहीं लगता है कि हम में से किसी को इस पर कोई तबसरा करना चाहिए। ऑफिशियली इस पर इंडियन एयरफोर्स या इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो है बात आ जाएगी। अब चूंकि ये तो शुरू हो गया, जो हमने टंगदार में रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है, नुकसान जो उन लोगों को जो काफ़ी क्लोज बॉर्डर्स में रहते हैं, तो किस तरह की आपसे मैंने अभी तो कुछ देर पहले तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, डीसीज़ हैं, बॉर्डर और एलओसी के नज़दीक कठुआ से लेके बारामूला कुपवारा तक, मैंने सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की। यहाँ तक कि डीसी पुंछ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सका, हालांकि वहाँ पे अभी भी उनके घर के नज़दीक जो है शेलिंग चल रही है। उन सब से बात करके मैंने हालात का जो है जायज़ा लिया है। कुछ जगहों पे नुकसान की खबरें आ रही हैं, लेकिन उनको हम अभी जो है हम उन रिपोर्ट्स को जमा कर रहे हैं। फ़िलहाल एक कंटिजेंसी फ़ंड के तौर पे मैंने कुछ पैसे जो हैं डीसीज़ को रिलीज़ किए हैं, तमाम डीसीज़ को, लेकिन बिलखसूस जो एलओसी और बॉर्डर के नज़दीक हैं उनको थोड़ा ज़्यादा, ताकि कोई भी कंटिजेंसी हो, कोई भी एक्सीजेंसी हो, उसको हम डील कर सकें। हस्पतालों के सप्लाइज़ का मैंने जायज़ा लिया है, और जहाँ जहाँ हमें सिविलियंस को अगर इवैक्यूएट करने की ज़रूरत पड़ेगी या मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए गाड़ियाँ, एम्बुलेंस वगैरह, उन सब चीज़ों का भी इंतज़ाम हुआ है। वो सब क्योंकि मीटिंग्स बहुत हो रही, चाहे वो सिक्योरिटी आपके उसके बारे में हम पूछ नहीं सकते, वो इंटरनल मैटर्स होते हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव साइन आपको दिख रही है, ये जल्दी थम जाएगा या लंबा खींचेगा? अब हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, हमारे हाथ में ये खेल है नहीं। हम तो चाहेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ये जल्दी थमे। मैं तो कहता हूँ अगर आज ही ख़त्म हो तो बेहतर है, लेकिन इसको रोकने की ताकत जो है वो लोग रखते हैं जिनको सही फ़ैसला लेना होगा। मैंने वैसे भी कहा, पार की बंदूकें बंद हो जाएं तो यहाँ से भी बंदूकें बंद होंगी। फ़िलहाल तो हमारे सिविलियन एरियाज़ जो हैं उनके तोप के निशान बने हुए हैं। कल प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आपने तो आपण सीधासलख ए बाबद में शुणुले जे कर्नल सोफिया एवं विंग कमांडर बेमिका जो भाई भाव में ऑपरेशन सिंदूर गोटे गोटे पूरा पॉइंट 9टी टार्गेट पॉइंट जहाँ जहाँ सेट करा से संपर्क में 25 मिनिट रे 9टी कैंप तबाह करा ध्वंस करा से संपर्क में संपूर्ण बरणी रखी एवं ये सीधासलख जो आलोचना आम तमाम करुले, जेपी नड्डा जो भाई भाव में मिटा देंगे आतंकवाद का नासूर, तो सीधासलख वर्तमान आतंकवाद कर जो कैंप रही टार्गेट कैंप ताको किभली भाव में ध्वंस करा से प्रक्रिया एआर स्ट्राइक द्वारा करा जाउची। सीधासलख गेस्ट को पाखक जावाक चाहिए आम सहित ब्रिगेडियर अभिमन्यु राउत सीधासलख जोड़ी होती प्रतिरक्षा विशेषज्ञ एवं आम सहित विद्याधर नायक जोड़ी होती बाबद में अधिक आलोचना करवा। मु प्रथमे जावाक चाहिए ब्रिगेडियर अभिमन्यु राउत आपण पाखक जे आप शुणुले सेनाबाहिनी प्रेस मीट एवं ए तमाम अड्डा आतंकवादी अड्डा जो टार्गेट पॉइंट पूर्वर जो जगह अटैक होता, जो जगह से सक्रियता देखा मिलता और विभिन्न मारणास्त्र भी से मौजूद रखी से सब अड्डा को ध्वंस करमती देखुं ऑपरेशन सिंदूर अभियान को? नहीं, निश्चय जो प्रकार जो आतंकर जो अड्डा थिला, जो स्थान थिला, जो स्थान निरूपण कराई टार्गेट सिलेक्शन होती, से टार्गेट को कहीं सिलेक्शन से करते ता विषय से पूर्ण रूपे बरणी देते जे से टार्गेट रे को धरणर आतंकवादी माने ट्रेनिंग पाउथिले, से को संप्रदायर थिले, जमती कि लश्कर थिले, हिजबुल्लाह थिले कि लश्कर तोयबार थिले, से सबकिछि से माने जैश ए मोहम्मद थिले, से सबकिछि से माने पुंखानुपुंखन भाव में माने डिटेल देइचंती। सेठी किए ट्रेनिंग हेइतिले पूर्वे एवं वर्तमान मध्य जो प्रकार आक्रमण हेइछि, कसाब मध्य कोथिले, डेविड हेली मध्य कोथिले, तेणुक से सब जो आतंकवादी अड्डा जो ट्रेनिंग सेंटर तार प्राधान्य विषय में अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भाव में कहते। आउ गोटे कथा कहबी जे पीओजेके आगे आम केवल पीओजेकर कैंप उपर आक्रमण करथाउ, किंतु ये प्रथम थर पर आक्रमण आम जो करिचे पाकिस्तान भीतर मध्य आम आक्रमण करचे। पंजाब प्रोविंस रे तांकर जो थिला
ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଡ୍ଡା ଉପରେ। ତାମାନେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯେ ତମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖ ସିଏ ଅଛୁଆଁ ହେଇ ରହିବନି। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଯେ ପିଓଜେକେ ଆମ ଉପରେ ଆମର ଦେଶର ଗୋଟେ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛୁ ଯେହେତୁ ତମେ ମାଡ଼ି ବସିଛ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ପାକିସ୍ତାନର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ ଏ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛି କି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଯାହାକି ନା କହୁନା କାହିଁକି ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଖଦ ବିଷୟ। ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଫରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ବନ୍ଦ କରେ ତାର ବନ୍ଧୁକ ଆମର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ବନ୍ଦ ହେବ ନହେଲେ ତା ଉପରେ ଅଛି ସେ ଆଗକୁ କେତେ ଦୂର ନେଉଛି ଯେତେ ଦୂର ନେବ ଆମେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବୁ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କଠୋର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବୁ। निश्चय पूर्वतन नौसेना गोविंदा अधिकारी सिद्धार्थ आम सहित जोड़ी होती विद्याधर नायक आपंठ जानवा चाहबू ये अभियान गोटे प्रकार स्पष्ट संकेत कि आमे आउ आतंकवादी अत्याचार अन्याय को सहबू नहीं आमे यार दृढ़ जवाब देबू कारण भारत गोटे शांतिप्रिय राष्ट्र अनेक दिन अनेक कथा सह्य करी आसुथिला एणिके आउ नुहे। देखंतु विगत दिन मानकरे मध्य दृढ़ जवाब तांको मिली किंतु कंचा ओडिया आम कहे कुकुर लांगुड़ बंका 12 वर्ष ताकू बाउंस नली रे पुरेले सीधा होए नहीं से माने से विजातीय लोक इस्लामिस्ट माने रेडिकल इस्लामिस्ट रो गोटे मुल्ला मुल्ला आका आंकर जो लंबा लंबा दाढ़ी रखिकी चित्कार करी आखि तराटी गर्जन करी जीव लहल करी मोदी हम ऐसा करेंगे ये सब यही प्रकार जो इडियटिक बिहेवियर एमाने जो विगत 3 दशंधि धरी 35 वर्ष धरी एमाने शिखिले कौन एमाने शिखिले आतंकवाद किंतु सही समय रे आमे जदि इस्लाम कथा कहवा साउदी अरेबिया यूएई कतार एमाने मूल साउदी माने इस्लाम लोक एमाने विगत 3 दशंधि रे कौन कले एमाने विगत 3 दशंधि रे मरुभूमि गुड़ा को सुखिला मरुभूमि गुड़ा को भव्य रम्य सौरम्य प्रासाद रे परिवर्तन करदेले एमाने तो सही मुसलमान सेमानक सांगरे भारी संपर्क आमर बहुत बढ़िया सेमाने आम सांगरे अछंती समस्ते आमको यही 22 एप्रिल अटैक पर सेमाने समस्ते भारतीयता भारतीयों प्रति समवेदना जणाइछंती सेमाने आतंकवाद विरोध युद्ध रे आम सांगरे छिड़ाइछंती किंतु ये मूलवादी मुसलमान माने जो माने पाकिस्तान रे ये मुल्ला मुल्ला ये जो आका एमाने जो चित्कार करूछंती मस्जिद मानकरू तांकर लाल मस्जिद रु कोन वर्तमान मेसेज मिलला लाल मस्जिद रे मुसलमान माने समस्ते छिड़ाइकरी कहले कि जदि पाकिस्तान भारत विरुद्ध रे युद्ध करे पाकिस्तान सैनिक सांगरे किए रहिबो केही हाथ टेकिले नाही केही हाथ टेकिले नाही तेणु कहिबे युक्तराष्ट्र अमेरिका और रूस अन्य देश गुड़िक वर्तमान केमती ए क्षेत्र रे सेमानकर स्थिति रहिबो कारण वर्तमान से परिस्थिति पर नजर रखिछंती वेट एंड वॉच सुनतु पृथ्वी पृष्ठ रे जेतिकी राष्ट्र अछंती से राष्ट्र भितरु जदियो आमे टर्की को देखुछे बा चाइना को देखुचे ये दुईटी राष्ट्र को आम देखुचे एमाने टिके सौहार्दपूर्ण संपर्क रखिंट पाकिस्तान सहित किंतु सेमाने किछि करि परिबे नाही आमे जो जो युद्ध अतीत लड़ीचु जो जो ऑपरेशन आमर 3 सेना करिसंती भारत सरकार से सेतबेले जेकोसी सरकार थाउ इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी हुएवर हैव माने रूल्ड द कंट्री इन दैट पर्टिकुलर टाइम बट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑलवेज हैज गिवन द बिफिटिंग रिप्लाई टू द एनिमी तेणु वर्तमान परिप्रेक्षी रे आमे एतिकी कहि परिबा जदि एटा एस्केलेट करिवो एटा जदि आउ टिके तांको तरफ एस्केलेट करिवो मुख्यमंत्री जे एंड कर कहउतले डिपेंड अपन देम सेमान को पर निर्भर करे सेमाने जदि आकु एस्केलेट करिवे पुणी आमर एयर स्पेस को वायलेट करिवे बा आमर एलओसी ऊपर क्रमागत बोमा वर्षण करिवे ताले भारत तार प्रत्युत्तर देबो निश्चित भाव में देबो आ जो उत्तर देबो सेटा भयानक भाव में देबो आ एई थरिक जो युद्ध हम एस्केलेशन जदि बढ़े यह आपणकर न्यूज 7 रे आमे आज तारीख रे एटा 2 जन ब्रिगेडियर अभिमन्यु राउत सर एंड माई सेल्फ आमे आज कहींकि जाऊँ जे एई थरिक जदि पाकिस्तान एस्केलेट करे आमर 3 सेना नुहति आर्मी नेवी एयरफोर्स को छाड़ीदे आमर इसरो डीआरडीओ स्पेस र आईबी इवन एनआईए मध्य तार भारतर सीमा बाहर को जाइए कार्य करुच्ची वर्तमान र भलिया तेणु समस्ते वर्तमान आमर एडवांस टेक्नोलोजी सैटेलाइट कम्युनिकेशन फास्टर कम्युनिकेशन
आउ माने मॉडर्न युद्धास्त्र समस्त प्रकार न्यूक्लियर रे सजासजा सबमराइन आम पाखे राफेल एयरक्राफ्ट कैरियर S-400 माने एयर डिफेन्स आमर भारतर माने स्वज्ञान कौशल रे निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल केवल ब्रह्मोस मिसाइल नुहे अनेक गुड़िए मिसाइल भारत टिके आपन आलोचना करबा को चाहिए भारत एवं पाकिस्तान कंपेरेटिव दृष्टि टिके नौसेना उपरे आमे आलोचना करबा एयरक्राफ्ट कैरियर जहाँ के पाकिस्तान पाखरे 0 किंतु भारत पाखरे 2टे रहुचे एवं जो डाटा रहुचे हेलो कैरियर पाकिस्तान पाखरे 0 किंतु भारत पाखरे मध्य ए बाबद रे गोटे संभावना नाही किंतु बुड़ा जहाज रहुचे 18टी पाकिस्तान पाखरे कोनोसी प्रकार स्थिति नाही वर्तमान बुड़ा जहाजर डेस्ट्रॉयड रहुची फ्रिगेट रहुची करवेट्स जहाज रहुची पेट्रोल जहाज रहुची माइंस युद्ध जहाज तेणु ये तमाम वर्तमान भारत पाखरे जो रही स्थिति पाकिस्तान ने से स्थिति नाही देखंतु भारत वर्तमान नौसेना क्षेत्र रे एमिति आगु को बढ़ी आमे जदि आर्मी को कहूचे सेना बा पदातिक बाहिनी एयरफोर्स को कहूचे वायुसेना आकाश बाहिनी के को चाहिए बाबद में आलोचना करबा प्रेस मीट उपरे नजर पकेबा पूर्वरु जो भली भाव रे एयरफोर्स तरफ एवं सेना बाहिनी तरफ प्रेस मीट करा जायतला से प्रेस मीट को आउथरे सुनी नेबा के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूँगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। यहाँ पर ट्रेन किया गया था।
दूसरा ने शुणुले संपूर्ण भाव में स्थिति कौन से प्रकार साधारण नागरिक किंबा सैन्य को एथिरे आहत बा क्षत पहुंचा चेष्टा करा जाए नहीं केवल आतंकवादी अड्डास्थली जो जो 9टी पॉइंट रही से 9टी पॉइंट पर टार्गेट करा जाए यार भितर सवाईनाथ कैंप मुजफ्फरबाद जोठी की बड़ अड्डास्थली रही आतंकवादी सेठी टार्गेट करा जाए यार भितर गुणपुर कैंप कोचली जोठी के रजौरी पुंछ रे सक्रिय रही तीर्थयात्री बस हमला ए घटना संपृक्त थिबा आतंकवादी सेठी मध्य अटैक करा जायछि बर्नाला कैंप जोठी की हथियार प्रस्तुत होता आईडी बोमा प्रस्तुत होता एलओसी ठारे 9 किलोमीटर दूर सेठारे मध्य अटैक करा जायछि एयरफोर्स तरफ अब्बास कैंप कोटली एलओसी 13 किलोमीटर दूर एठी मध्य लश्कर तोयबार गोटे बड़ अड्डास्थली रहितला एवं 15टी टेरर को एठी ट्रेन करा जाउतला 15टी टेरर जो माने आतंकवादी संगठन रहितला सेठारे ही ट्रेन से माने नेउथिले अब्बास कैंप कोटली सेठी मध्य टार्गेट करा जायछि एवं यार भितर पाकिस्तान भितर सीमा बाहर आम जो कह पाकिस्तान भितर केतगुड़िक जगार टार्गेट कर यार भितर सर्जल कैंप सियालकोट रे जोठी के अंतरराष्ट्रीय सीमा 6 किलोमीटर दूर सेठी मध्य मार्च 2025 हत्या घटना रे जम्मू कश्मीर 4 जन पुलिस जवान जो मान को हत्या करा देता से घटना जो आतंकवादी मैंने सक्रिय थिले से माने मध्य सेठी थिले से कैंप को मध्य ध्वंस करा जायछि यार भितर बड़ खबर आसुछि प्रधानमंत्री का बासभवन कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक प्रतिरक्षा मंत्री एवं गृह मंत्री मध्य एते उपस्थित अछंती पूर्व जातीय सुरक्षा परामर्शदाता प्रधानमंत्री को स्थिति जणाइथिले पूरा ऑपरेशन देखिथिले प्रधानमंत्री का बासभवन कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक प्रतिरक्षा मंत्री एवं गृह मंत्री एते उपस्थित रहिछंती पूर्व जातीय सुरक्षा परामर्शदाता प्रधानमंत्री को भेटी थिले एवं स्थिति संपर्क में जणाइथिले एवं पूरा ऑपरेशन कौन रही से संपर्क में प्रधानमंत्री देखिथिले आज अपराह्न में गोटे गुरुत्वपूर्ण बैठक होबार संभावना रहुछि ए स्थिति को लेकिन घन घन बैठक वर्तमान जारी रही एवं ऑपरेशन सिंदूर प्रक्रिया आरंभ हो जाइए ऑपरेशन सिंदूर पर भारत पाकिस्तान सीमा रे वर्तमान स्थिति मध्य टिके बिगिड़ी पाकिस्तान भारतीय सेना आज जो भाई भाव में राति मध्यरात्रि रे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर थिबा आतंकवादी शिविर उपर प्रहार करछि ताहा पाकिस्तान सेना पक्षरु ए बाबद में कौन से स्पष्ट सूचना आसीपार ना किंतु सीधासलख ए प्रहार निश्चिंत भाव में पाकिस्तान उपरे गोटे बड़ प्रभाव पकाई कारण विगत 3 दशंधि धरिकी आतंकवादी को सीधासलख जो भाव में पाकिस्तान सपोर्ट करी आसी ट्रेन करी आसी ताको निहाती भाव में गोटे कड़ा आघात लगी थाई पारे कारण पूर्व जो देखा सिंधु नदीर जल जो भाव में ताको स्थगित करागला तार गोटे बड़ प्रभाव पाकिस्तान ने देखा मिलता तापर चेनाब नदीर जल उपरे गोटे बड़ एक्शन एवं ये तमाम सूचना वर्तमान सामना को आसुची।